students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7, The Last Leaf, and it is written by O. Henry and it is taken from your class 9 NCERT Movements book. So hurry up, open your books and page number 44, The Last Leaf. इट इज ऑटम. ये जो टाइम था वो ऑटम का टाइम था, मीन्स पतझड़ का टाइम था. द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हैवीली. जो हवा थी वो बहुत तेज चल रही थी और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत हैवी बारिश हो रही थी. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन. आईवी क्रीपर जो है बेसिकली एक बेल है. क्रीपर एक बेल होती है, ठीक है, और जिसके ऊपर जो है वो शाइनीदार मतलब क्या होते हैं, वो पत्ते लगते हैं, लीफ लगते हैं, ठीक है. तो आईवी क्रीपर एक बेल है और उसके जो जितने भी लीव्स थे वो सारे गिर चुके थे एक्सेप्ट वन, केवल एक लीफ को छोड़ करके. व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल. अब वो सारे उस पेड़ से सारे लीफ, उस बेल से सारे लीफ गिर गए, तो वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरा. नाउ वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी. स्यू एंड जोन्सी, टू यंग आर्टिस्ट. स्यू और जोन्सी जो थे वो दोनों यंग आर्टिस्ट थे. शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक छोटा सा फ्लैट था जिसे वो दोनों आपस में शेयर किया करते थे. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. जो फ्लैट था वो पुराने घर के तीसरी मंजिल पर था. जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जोन्सी जो थी वो नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार हो गई. शी हैड निमोनिया, और उसे निमोनिया हो गया था. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो. वो जो है केवल अपने बेड पर लेटी रहती थी और क्या करती थी, और विंडो के बाहर से जो है देखती रहती थी, विंडो के बाहर घूरती रहती थी. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड. अब जोन्सी की फ्रेंड थी स्यू, उसको बड़ी चिंता होगी उसके बारे में, जोन्सी के बारे में. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. वो जो है डॉक्टर को बुलाकर लाई. ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जोन्सीज कंडीशन. अब डॉक्टर भी डेली आता था, लेकिन जो जोन्सी थी उसकी कंडीशन में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jonesy?" एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर स्यू को थोड़ा साइड में लेकर के गए और उससे पूछा कि क्या कोई चिंता है जोन्सी को, कि कोई चिंता वाली कोई बात है क्या जो जोन्सी जिससे परेशान है. नो रिप्लाइड स्यू, बट व्हाई डू यू आस्क. स्यू ने कहा नहीं, बट आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. The doctor said Jonesy, it seems has made up her mind that she is not going to get well. अब डॉक्टर ने जोन्सी को बताया कि ऐसा लगता है, नहीं, डॉक्टर ने जो है स्यू को बताया कि ऐसा लगता है कि जोन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो कभी भी ठीक नहीं होगी. इफ शी डजंट वांट टू लीव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. अगर उसने ऐसा अपना माइंड बना लिया है कि वो जीना नहीं चाहती है, तो उसको कितनी भी मेडिसिन दे दो वो भी वर्क नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. अब स्यू ने अपनी तरह से बहुत ट्राई करा कि जोन्सी के आसपास जो चीजें हैं वो उनमें इंटरेस्ट ले. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, बट जोन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. अब स्यू जो है वो जोन्सी से किसके बारे में बात करने लगी, क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, ताकि जोन्सी का माइंड जो है वो चेंज हो. बट जोन्सी ने जो है कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया. जोन्सी continued to lie still on her bed. जोन्सी जो है वो अपने बेड पर लेटी रहती थी. Sue brought her drawing board into Jonesy's room and started painting. अब स्यू ने क्या करा, एक ड्राइंग बोर्ड ले आई जोन्सी के रूम में और पेंट करना स्टार्ट कर दिया. टू टेक जोन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जोन्सी का माइंड जो है उसकी इलनेस से हट जाए. शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग, इसलिए वो जब काम करती थी, ठीक है, जब ड्राइंग वगैरह बना रही थी तो बनाते बनाते वो विसल करने लग गई, ठीक है, ताकि जोन्सी का जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो. सडनली स्यू हर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग. अचानक स्यू ने देखा कि जोन्सी कुछ विस्परिंग कर रही है, कुछ बोल रही है. शी क्विकली रश्ड टू द बेड. फिर वो स्यू भागती भागती जो है बेड के पास गई एंड हर्ड जोन्सीज काउंटिंग बैकवर्ड्स, और सुना कि जोन्सी जो है बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, ठीक है, मीन्स बैक से काउंटिंग
स्टार्ट कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12 आफ्टर सम टाइम। और वो जो है जोन्सी विंडो के बाहर देख रही थी और क्या बोल रही थी, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, और कुछ टाइम के बाद ही उसने वो क्या बोली, 11, फिर वो बोली देन 10, देन 9, 8, 7, फिर उसने 9 बोला, फिर 8 बोला, फिर 7 बोला। मीन्स वो बैक काउंटिंग कर रही थी। Sue climbing halfway up, Sue anxiously looked out of the window। अब Sue ने भी जो है एकदम से जो विंडो के बाहर देखा। She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window। और Sue ने देखा कि जो आईवी क्रीपर थी, जो आईवी क्रीपर की जो बेल थी, वो जो है आधी ऊपर आ गई थी। और कहाँ पर, जो उनकी विंडो के बिल्कुल ऑपोजिट साइड की जो वॉल थी उसके ऊपर जो आईवी क्रीपर थी वो आधी ऊपर आ चुकी थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से जो आईवी क्रीपर थी वो अपने पत्ते गिरा रही थी। What is it dear? Sue asked। Sue ने पूछा कि ये क्या है। 6 whispered Jonesy। जोन्सी ने whispering करा 6। They are falling faster now। अब वो जो है जल्दी जल्दी गिरने लग गए। 3 days ago there were almost 100 leaves। 3 दिन पहले ही इस आईवी क्रीपर पर almost means लगभग 100 leaves थी। There are only 5 left now। और अब केवल कितनी बची हैं, only 5 leaves बची हैं। It is autumn said Sue and the leaves will fall। तो Sue ने बोला कि ये पतझड़ का टाइम है तो लीव्स तो गिरेगी ही गिरेंगी। When the last leaf falls I will die said Jonesy with finality। अब जोन्सी ने फाइनल बोला कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी ना तो मैं भी मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days। और मैं इस चीज को पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड Sue। Sue ने कहा कि तुम क्या ये बेकार की बातें कर रही हो। What have old ivy leaves to do with your getting well। ये जो है जो आईवी क्रीपर की जो लीव्स हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, इससे तुम्हारे ठीक होने का क्या नाता है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। अब डॉक्टर ने श्योर किया है कि तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। जोन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जोन्सी ने कुछ भी नहीं बोला। Sue went and brought her a bowl of soup। Sue गई और एक सूप का कटोरा लेकर के आई जोन्सी के लिए। I don't want any soup said जोन्सी। जोन्सी ने कहा कि नहीं मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। I am not hungry। मुझे कोई भूख नहीं लगी, मैं भूखी नहीं हूँ। Now there are only 4 leaves left। तो अब जो है केवल 4 लीव्स बची थी आईवी क्रीपर पर। I want to see the last one fall before it gets dark। तो अब जोन्सी ने बोला कि रात होने से पहले मैं देखना चाहती हूँ आखिरी पत्ती को गिरना। Then I will sleep forever। फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Jonesy's bed, kissed her and said, "You are not going to die।" अब Sue जो है वो जोन्सी के बेड पर बैठी उसको थोड़ा सा प्यार किया और बोला कि तुम कहीं नहीं मरने वाली हो। I can't draw the curtain for I need the light। उसने कहा कि मैं जो है कर्टन नहीं गिरा सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। I want to finish the painting and get some money for us। उसने कहा कि मुझे इस पेंटिंग को फिनिश करना है और हमारे लिए कुछ पैसे लाने हैं। Please my dear friend, she begged Jonesy, promise not to look out of the window while I paint। फिर उसने कहा कि मतलब जोन्सी को बेग्ड करा, उसको बोला कि प्लीज माय डियर फ्रेंड मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जोन्सी। जोन्सी ने कहा हाँ ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून। जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं तो है थक गई हूँ इंतजार करते करते। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। मैं भी मरना चाहती हूँ, सो इसलिए मुझे जो है पीसफुली शांति से मरने दो, जैसे जो टायर्ड लीव्स थी वो गिर गई हैं वैसे। ट्राई टू स्लीप सैड Sue। Sue ने कहा कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे जो है एक ओल्ड माइनर पेंट करना है। आई विल कॉल बहराम अप टू बी माई मॉडल। मैं जो है बहराम को बुलाने जाऊंगी अपने मॉडल के लिए।
स्यू रश्ड डाउन, स्यू जो है वो नीचे गई। बहराम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, अब बहराम जो था वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। He was a 60-year-old painter, बहराम एक 60 साल का पुराना पेंटर था। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream, और उसका अपनी लाइफ का सपना था कि वो किसी मास्टरपीस को पेंट करे, बट उसका ये सपना ही रह गया। स्यू poured out her worries to बहरान, तो स्यू ने क्या करा, अपनी सारी चिंताएं बहरान को बता दी। She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो उसने बहरान को बताया कि जोन्सी कैसे उसको कन्विंस कर रही है, बता रही है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। Is she stupid? asked बहरान। बहरान ने कहा कि वो पागल तो नहीं है। How can she be so foolish? इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है वो? She is running a high temperature, complained Sue. Sue ने कहा कि उसे बहुत तेज बुखार है। She refuses to eat or drink and that worries me a lot. और वो खाने पीने से भी मना कर रही है, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा चिंता हो रही है। I will come with you and see Jonesy, बहरान said. बहरान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा। They tiptoed into the room. अब वो दबे पांव, tiptoed होते दबे पांव आराम से रूम में घुसे। Jonesy was sleeping. Jonesy सो रही थी। She peeped out through the window. Sue drew the curtains together and they went to the next room. तो स्यू ने क्या करा, उस रूम के पर्दे डाल दिए और फिर वो दूसरे रूम में गए। She peeped out through the window. फिर उसने जो है विंडो के बाहर से देखा। There was only one leaf on the creeper. अब क्रीपर जो बेल थी आईवी, उसके ऊपर केवल एक ही पत्ती थी। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. और बहुत तेज बाहर बारिश हो रही थी और बिल्कुल आइसी कोल्ड मींस बर्फीली हवा चल रही थी। It seemed as though the leaf would fall any minute now. और ऐसे लग रहा था कि किसी भी पल वो पत्ती गिर सकती है। बहरान did not say a word. बहरान ने एक भी वर्ड नहीं बोला। He went back to his room. बहरान वापस से अपने रूम में चला गया। जोन्सी woke up next morning. जोन्सी जब अगली सुबह उठी, in a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. बड़ी उसकी जैसे उसको कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, बीमार थी, तो उसकी आवाज भी बड़ी कमजोर सी थी। उसने स्यू को बोला कि तुम जो है पर्दे हटा दो। स्यू वॉज नर्वस, अब स्यू बड़ी नर्वस हो रही थी। शी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी reluctantly. अब स्यू ने बड़े डरते डरते जो है पर्दे हटाए। ओहो, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। तो अब स्यू बोली जैसे ही उसने वाइन क्रीपर पर देखा, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो क्रीपर पर अभी भी एक पत्ती बची है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये कितनी हरी भरी और हेल्दी मतलब जुड़ी हुई है पेड़ के साथ। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। इतनी तेज स्टॉर्म जो तूफान आया, ठीक है, इतनी जो कड़ाके की जो ठंडी हवाएं चली, उसके बाद भी ये नहीं गिरी। I heard the wind last night, said जोन्सी। जोन्सी ने कहा हाँ, मैंने कल रात को जो तेज हवा चल रही थी उसको सुना था। I thought it would have fallen. मुझे लगा ये भी गिर जाएगी। It will surely fall today, then I will die. तो वो बोली ये पक्का आज गिर जाएगी, फिर मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue energetically. अब स्यू ने बिल्कुल एनर्जी भरी आवाज में बोला तुम नहीं मरोगी। You have to live for your friends. तुम्हें तो अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है। What would happen to me if you die? अगर तुम मर जाओगे तो मेरा क्या होगा? जोन्सी smiled weakly and closed her eyes. अब जोन्सी की स्माइल वीकली इसलिए थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो रखी थी, खा पी नहीं रही थी, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. अब हर घंटे वो जो है उठती और देखती, बट जो विंडो के बाहर देखती, लेकिन जो लीफ थी वो वहीं की वहीं थी। It seemed to be clinging to the creeper. और ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल उस क्रीपर जो बेल थी उसे चिपकी हुई है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. अब क्या हुआ? अब शाम को एक और तूफान आया, बट वो पत्ती नहीं गिरी। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। अब जोन्सी लेकी बड़े लंबे टाइम तक उसी पत्ती को देखे जा रही थी। Then she called out to Sue. फिर उसने स्यू को बुलाया। I have been a bad girl. मैं कितनी
बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तुम मेरी कितने प्यार से देखभाल कर रही हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी और सैड थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ बिग आई हैव बीन। जो आखिरी पत्ती थी उसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी चालाक थी। I have realized that it is a sin to want to die। अब मुझे रियलाइज हुआ है कि यह सिन था, यह पाप था जो मरना चाहता था। स्यू हग्ड जोन्सी। अब स्यू ने जोन्सी को बहुत जोर से टाइटली हग किया, मीन्स गले लगाया। देन शी गेव हर लोट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। फिर उसने जो है उसे सूप दिया, गरम गरम सूप दिया और मिरर दिया। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली। जोन्सी ने क्या करा, फिर अपने मिरर लेके अपने हेयर्स को कॉम्ब करा, ठीक है, और बड़ी अच्छे से स्माइल करी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। अब क्या हुआ, दोपहर के समय डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जोन्सी नाउ हैज द विल टू लीव। तो अब क्या हुआ, जब उसको एग्जामिन करने के बाद, देखने के बाद, तो उसने स्यू को बताया कि जोन्सी जो है अब बिल्कुल जिएगी, उसके पास बिल्कुल विल आ गई है, विल पावर उसके अंदर जाग गई है जीने की। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। मैं बिल्कुल श्योर होकर के कह रहा हूँ कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरान। अब मुझे नीचे जाना है स्टेयर से उतर के बहरान को देखने के लिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। वो भी निमोनिया से सफर है, पीड़ित है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम। बट मुझे उसके लिए डर है, मुझे उसकी कोई होप नहीं दिखती कि वो जिएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सेट ऑन जोन्सीज बेड। अगली सुबह स्यू आई और जोन्सी के बेड पर बैठी। टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर्स शी सैड। फिर उसने जोन्सी के हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। मिस्टर बहरान डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। आज सुबह मिस्टर बहरान जो है वो निमोनिया के कारण मर गए हैं। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड। पहले दिन तो जेनिटर ने उसे देखा था जब वो बेड पर थे। His clothes and shoes were wet and he was shivering। उनके क्लोथ्स मतलब कपड़े और जो शूज थे वो गीले थे और वो कांप रहे थे। He had been out in that stormy night। उस तूफानी रात में वो बाहर थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted laying near his bed। फिर उन्होंने देखा कि एक लैडर यानी कि सीढ़ी और लैंटर्न जो लाइटें होता है वो उनके बेड के पास पड़ा हुआ है। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। और वहां पर जो है कुछ ब्रशेस थे और ग्रीन कलर का और येलो कलर का फ्लोर पेंट जो है वो फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ था लैडर के पास। जोन्सी डियर सैड स्यू ने कहा, जोन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो। विंडो के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ। उस आईवी क्रीपर की जो पत्ती है उसको देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इतने तूफान आने के बाद, इतनी तेज हवा चलने के बाद कि वो गिरी क्यों नहीं। दैट बहरमान्स मास्टरपीस। वो बहरमान का मास्टरपीस था। ही पेंटेड इट इन द नाइट द लास्ट लीफ टेल। और उसने उसे जो है आधी रात में पेंट किया था उस पत्ती को, जब वो आखिरी पत्ती गिर गई थी। तो स्टूडेंट, ये जो लास्ट लीफ हमारा चैप्टर है बेसिकली वो जो है एक बहरान का मास्टरपीस था, पेंटिंग थी, क्लियर। और उसी की वजह से जो जोन्सी है उसके मन में जीने की वापस से विल पावर आई। तो आई होप ये जो चैप्टर है हमारा द लास्ट लीफ स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और समझ में भी आई होगी। देन वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।